आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि क्या क्या एसेसरीज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एक्वेरियम के लिए। तो हम उसके बाद हम स्टेप की बात करते हैं कि किन स्टेप को हम फॉलो करके एक्वेरियम को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब जो पुराने लोग थे, मतलब पुराने बुज़ुर्ग थे, वो कहते थे कि अगर ठान लो एक बार तो आधा काम हो ही जाता है। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही फार्मूला यूज़ होता है कि एक बार अब अगर आप ठान लो तो आधा काम सोचो कि हो गया। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम कुछ चीज़ को फॉलो करते हैं, कुछ कुछ मतलब जो स्टेप होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे हैंडल विद केयर, कि अगर हम एक्वेरियम को सेट कर रहे हैं तो उसको हमें हैंडल करना है अच्छे से। कभी भी मतलब ऐसी मतलब कभी भी मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब जो एक्वेरियम भर जाता है मतलब वाटर से, तो उसका जो वेट जो होता है वो हैवी हो जाता है, तो उसको लिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो कभी भी हमने उस तरीके से मतलब लिफ्ट नहीं करना है, पहले मतलब खाली करना है फिर उसके बाद लिफ्ट करना है। इन चीज़ को भी हमने फॉलो करना। और उसके बाद जो मतलब गीले हाथ होते हैं, गीले हाथ से कभी भी मतलब इसको एक्वेरियम को लिफ्ट नहीं करना, मतलब उठाना नहीं है कभी भी। इससे क्या होता है कि मतलब फिसलन वगैरह हो सकती है और जो आपका एक्वेरियम होता है तो वो क्या हो जाता है, टूट सकता है। तो सबसे पहले एक्वेरियम को सेट करने के लिए हमें ये कुछ मेथड जो होते हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लीन द टैंक। क्लीन द टैंक क्लीन करना है किस तरीके से कि हमने कोई डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करना, कोई सोप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। बस सिंपली तरीके से हमने कोई कॉटन वगैरह मतलब क्लॉथ वगैरह अच्छा सा ले लेना, साफ़ क्लॉथ ले लेना, जिससे हम ये जो एक्वेरियम है इसको क्या कर पाएँ, अच्छे से साफ़ कर पाएँ। देखिए अगर हम सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। बाद में जब हम एक्वेरियम सेट करेंगे तो उस वाटर में क्या आ सकती है, टॉक्सिसिटी आ सकती है, टॉक्सिक मटेरियल क्या हो सकता है, बन सकते हैं, जिससे जो हमारी जो एक्वेरियम लाइफ होती है या एक्वेटिक जो लाइफ होती है एक्वेरियम में, उसको क्या हो सकता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमने इस तरीके से साफ़ करना है कि हमने सोप का यूज़ नहीं करना है, डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ नहीं करना। उसके बाद हमने वॉश करना है ग्रेवल्स को, और जो डेकोरेशन का मतलब मटेरियल जो होता है, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हो गए, स्टोन्स वगैरह हो गए, ग्रेवल्स वगैरह हो गए, तो शेल्स वगैरह हो गई, तो उनको भी हमने जो मतलब वॉश करना है। लेकिन वॉश करना डिटर्जेंट्स वगैरह से नहीं साफ़ करना, सिंपली तरीके से साफ़ करना है ताकि टॉक्सिसिटी ना हो सके। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ऐड करना है वाटर को। अब वाटर को डायरेक्टली नहीं करना कि बकेट पकड़ा सीधा एक्वेरियम में, उससे एक्वेरियम टूट सकता है और जो सबस्ट्रेट होता है जो हमने नीचे रेजिन वगैरह से सेट किया हुआ होता है वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि जेंटल तरीके से हमने वाटर को डालना है, बिल्कुल आराम आराम से डालना है। पहले मतलब थोड़ा थोड़ा जेंटल मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब किस तरीके से जेंटल वाटर डालना है, कि इस तरीके से डालना है कि जो सबस्ट्रेट है या नीचे जो बेड्स हैं वो क्या है, डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, वाटर को डालना है। तो उसके बाद एक बार वाटर मतलब डाल लिया हमने, तो उसके बाद हमने इक्विपमेंट को क्या करना है, सेट करना है। जो भी मैंने आपको इक्विपमेंट बताए थे, चाहे वो हीटर हो गया, लाइट वगैरह हो गया, फ़िल्टर हो गए, तो हमने उनको क्या करना है, सेट करना है। अगर वो नहीं होंगे तो किस तरीके से मतलब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा, नाइट्रोजन साइकिल का सर्कुलेशन होगा। उसके बाद लाइटिंग वगैरह किस लिए, मतलब लाइटिंग अगर नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये डब्बा क्या रखा हुआ है, अंधेरे में पता ही नहीं चलेगा। तो लाइटिंग वगैरह की भी ज़रूरत होती है। और उसके बाद कुछ फिशेज़ वगैरह होती हैं जिनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उनके लिए हमने क्या करना है, हीटर वगैरह का यूज़ करना है। तो कुछ के लिए मतलब हीटर का नहीं यूज़ होता, जैसे गोल्ड फिशेज़ वगैरह हो गई तो उनके लिए हीटर वगैरह नहीं चाहिए, तो हम उनको भी मतलब क्या कर सकते हैं, उनके लिए हीटर यूज़ नहीं करना है हमने। उसके बाद ना वेट करना है कि जब भी हमने इक्विपमेंट सेट कर लिए, बायोलॉजिकल फ़िल्टर यूज़ कर लिया, केमिकल फ़िल्टर को इंस्टॉल कर दिया, बायोलॉजिकल फ़िल्टर को यूज़ कर दिया, मैकेनिकल फ़िल्टर को क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो उसके बाद हमने वेट करना है नाइट्रोजन साइकिल का, कि नाइट्रोजन साइकिल कब मतलब चलेगी। उसके बाद जो बैक्टीरियल की फार्मेशन होगी और उसके बाद जो एक्वेटिक लाइफ होगी हमारी, वो अच्छी हो मतलब क्या कर पाएगी, डेवलप हो पाएगी एक्वेरियम में। उसके बाद फिशेस को किस तरीके से ऐड करना है, हमने ये नहीं
मतलब देखना कि डायरेक्ट दरिया से पकड़ी या डायरेक्ट जो हमने सामान लाया हुआ एक्वेरियम वाले से मतलब कॉटेज इंडस्ट्री से जो फिशेस वगैरह हमने लाई हुई हैं डायरेक्ट पकड़ के डाल दिया। हमने इस तरीके से डालना है कि सबसे पहले जो पॉलीथीन होगा जिसमें वो जो फिश होगी वो मतलब जिसमें जिस पॉलीथीन में वो फ़िश होगी, तो सबसे पहले हमने पॉलीथीन के इसमें मतलब पॉलीथीन के साथ ही उसको क्या डाल देना है, वाटर में डाल देना है। वो डालना इस तरीके से है कि जो फ़िशेज़ है वो बाद में क्या हो उस पॉलीथीन से आराम से निकल आए बाहर। तो इस तरीके से हमने डालना है एक्वेरियम वाटर में। उसके बाद हमने क्या करना है कि 15 मिनट तक हमने फ़िश को उसके मतलब उसके अंदर ही रख देना है। फिर उसके बाद मतलब प्लास्टिक वगैरह जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो हमने यूज़ किया पॉलीथीन वगैरह यूज़ किया होगा हमने उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सबसे पहले हमने 50 फ़िशेज़ नहीं डालनी, 10 फ़िशेज़ नहीं डालनी, हमने 2 फ़िशेज़ डालनी है। उनको देखना है कि क्या ये सर्वाइव कर पाती हैं या नहीं कर पाती, उनके मतलब वेट करना है, उनके बिहेवियर को वेट करना है, उनके बिहेवियर को देखना है कि वो एक्वेरियम को लेके कैसा फील कर रही हैं। तो इस तरीके से मतलब हम इन स्टेप को क्या करके फॉलो करके क्या करते हैं एक्वेरियम को सेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कोई भी डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट पानी नहीं डालना, और उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल का वेट करना। नाइट्रोजन साइकिल के बगैर मतलब जो ये एक्वेरियम होगा ये चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि फ़िशेज़ जो होती हैं ज़्यादातर डिपेंड इसी पे होती हैं। उसके बाद अगर हम कर रहे हैं साल्ट वाटर में एक्वेरियम में, तो हमने उसकी मतलब साल्ट कंसंट्रेशन को चेक करना है, क्योंकि फ़िशेज़ वगैरह वेस्ट मटेरियल करेंगी तो उससे पीएच लेवल में क्या आ सकता है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो हमने वो भी रेगुलरली चेक करना है। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हमने जो पीएच है उसको चेक करना है। तो इसके साथ ये जो हमारा जो लेसन था ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, इसके टेस्ट के लिए। इसके छोटा सा क्विज़ होगा, 10 या 15 क्वेश्चन होंगे जो मतलब 2 मार्क्स के होंगे। तो आप उसको अच्छे से दो, उनको पहले इन पीडीएफ को देखो अच्छे तरीके से, तो उसी के बेसिस पे मतलब मैं ये समझ पाऊँगा कि आपको कितना समझ आया कितना समझ नहीं आ पाया। तो देखते हैं कि कब हो पाएगा इसका जो क्विज़ होगा। तो तब तक के लिए आप इसको देखिए, अच्छे से देखिए, इसके नोट्स वगैरह बनाइए।